एक बार राजेश जी मुझे लगा कि जब वो कह रहे थे कि दो भैंसों की लड़ाई में झुंड फायदा उठा लेते, मुझे लगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप दोनों का गठबंधन बनता रहा, बनने की आप लोग तो इंटरेस्टेड भी थे कि गठबंधन बने। कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस, या भाटी जी कह रहे हैं एरोगेंस उन्हें ले डूबा है, उन्होंने गठबंधन से मना किया था, आप लोग तब भी विलिंग थे। देखिए एरोगेंस तो किसी का भी किसी को लेकर डूबता ही है जी, चाहे वो लोकसभा में 400 पार का नारा था, वो भी एक एरोगेंस थी। और हम तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, रामायण चल रही है, रामलीला के दिन है, और रावण को फूका इसलिए जाता है कि उसके अंदर अहंकार था। और ये इसी बात का आपके सामने बार बार एक संकेत होता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों में पहले तो बधाई देता हूँ आलोक जी को, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जिस किस्म की एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, जिस तरीके से किसान, जवान, पहलवान सभी के लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, उसके बाद में अगर इतनी सीटें आती हैं तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस सबसे सबको हमको सीखने की ज़रूरत है। और अरविंद जी ने भी यही ट्वीट करा है कि किसी भी चुनाव को जी, राजेश जी का ऑडियो चला गया। चाहता हूँ कि देखिए हमको 1.79% वोट मिले, हाँ। और शुरुआत है, हम तो अभी बिल्कुल नई पार्टी है हरियाणा में। लेकिन जेजेपी जैसी पार्टी थी, पुरानी पार्टी जो अभी सरकार में सत्ता में थी, उसको 0.90 वोट मिला। ठीक है। बीएसपी जैसी थी पुरानी पार्टी जो जिसको सभी जानते हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी भी है, 1.82% वोट मिला। इसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का अगर वोट शेयर का अगर देखेंगे, वैसे आपने एनालाइज किया होगा, 1% का भी अंतर नहीं है। लेकिन वोट जब डिवाइड होता है तो एक पार्टी को फायदा होता है, तो वो फायदा हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो इस बात के लिए खुश भी हूं। देखिए दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में हमारे एमएलए थे, और अब जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक एमएलए जीत के आया है। मुझे लगता है आपको इस बात की भी बधाई हमें देनी चाहिए। महराज मलिक हमारे, नहीं बिल्कुल बधाई लीजिए सर, कैसी बात कर दी आपने। पुरानी पार्टी बीजेपी, बिल्कुल बधाई है। हाँ, वो उस बात की चर्चाएं हो रही है। पुरानी पार्टी बीजेपी जी आज भी तमिलनाडु और केरला के अंदर जो तरसते हैं अपने एमएलए के लिए, हाँ। तो हम तो 10 साल पुरानी पार्टी, कोई हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं है। उसके बाद और फिर अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसी टाइम छूटे, तो उसमें देखिए राजेश जी, क्योंकि हरियाणा में आप लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में केजरीवाल जी बाहर भी आए, उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, तो लोग सोच रहे थे कि हरियाणा में आप निकालेंगे सीटें। आपकी वजह से नुकसान हुआ, इसका आकलन ज्यादा है अवधेश जी, कि कहीं आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, उनकी अपनी अंतर कलह की वजह से नुकसान हुआ। भाटी जी ने बहुत क्लियरली बोला एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, क्या इसको असेस करने की जरूरत है, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि उनके अपने पार्टियां, अपने सहयोगी अब कह रहे हैं। देखो ऐसा है कि भाटी जी भी ये सब एक सतही विश्लेषण है। अच्छा, उस एरोगेंस में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। और ये एरोगेंस का मतलब क्या है? हाँ बताइए भाई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के बाहर से लोग लेने, अपने मुद्दों से हट जाने, अयोध्या को तो मुद्दा बनाया नहीं था 22 जनवरी के बाद से, और केवल गारंटी की बात करने, और स्थानीय और केंद्र सरकार और संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का एक विरोध था, निराशा थी। तो कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और विरोध किया, थोड़ा सा उसका असर हुआ था। लेकिन जब 2024 के चुनाव परिणाम के बाद फैजाबाद की और या अयोध्या की बीजेपी की पराजय की जो टीस थी, जब ये अयोध्या का राजा बताने लगे और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, और वहां जाकर जब बोल रहे थे कि नचनिया गवनिया को आपने वहां बुला दिया है, तो ये कटे पर मिर्च रगड़ने जैसा था उन कार्यकर्ताओं के लिए। फिर उनको ये लगता था कि भाई ये तो अच्छा बुरा हमारी ही पार्टी ठीक है, ये सब तो बिल्कुल हमारे विचार का विरोधी है। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया कि 56 इंच का कलेजा कहाँ है, और हमने प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस हिला दिया है, अध्यक्ष का मजाक उड़ाया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी, उसको भी आम कार्यकर्ताओं को लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया हमसे। और सबसे जो फिर ये जो बख बिल पर जो स्टैंड लिया इन लोगों ने, तो फिर उन कार्यकर्ताओं को लगा था कि भैया इस समय जो भी है आपस में लड़ो, लेकिन वोट अपना करना है, वापस देखिए एक चीज तो बड़ी नहीं, बहुत से लोग इस बात को असेस कर रहे हैं कि बीजेपी माइक्रो मैनेज करती है चुनाव, हर एक सीट को मैनेज करना। और ये देखिए, ये राजेश जी ने भी कहा, ये भाटी जी ने भी कहा कि अगर
नहीं देखिए, सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि अगर ये खूबी किसी पार्टी में है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। तो खुले दिल से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। नहीं। क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट कोई सोच ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ सुबह से कि बीजेपी के कई नेता नहीं मान रहे थे कि वो जीत जाएंगे, वो जीते हैं। सुनो, किसी चीज का सही मूल्यांकन नहीं, एक सेकंड नहीं, बात पूरी नहीं। किसी चीज का मूल्यांकन आपको सही परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा। ठीक है। आम आदमी पार्टी तो मतलब वो पार्टी है जो जिसने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से ही शुरुआत की 2013 से। तो ये कहना कि वो पहली बार लड़ने गए थे, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे मोदी जी ने उस समय रेवाड़ी से अपना अभियान शुरू किया था और रोहतक से शुरू किया था। अच्छा, तो इसलिए वो विश्लेषण तस्वीरें, एक मिनट अवधेश जी, एक चीज बता दूं, ये तस्वीरें जो आ रही है, ये रोड शो हो रहा है अनिल विज साहब का। अनिल विज का रोड शो हो रहा है, वो सड़क पर उतर गए, जश्न मना रहे हैं भाई। उन्होंने ये भी कह दिया, सुनो, आज को हराने गए थे, सुन किसान। उन्होंने आज सुबह कह दिया था कि मैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही है। मैं भी सीएम, अगर मुझे ऑफर मिलेगा तो मैं सीएम बनने को तैयार हूं। अनिल विज का ये रोड शो, एक बार जरा काजल के पास चले जाते। काजल जरा दिखाइए क्या हो रहा है वहां। जी, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रोड शो, और तकरीबन ये 1 घंटे से रोड शो चल रहा है लगातार। यहाँ पर जो समर्थक है, और सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि ये एक बाजार है जहाँ पर लोग, जो आम लोग हैं, दुकानों से निकल के इनका अभिवादन कर रहे हैं। लोगों क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या लगता है, क्या फैक्टर रहा होगा जो अनिल विज 7वीं बार यहाँ से विधायक बने? उन्होंने काम इतने करे हैं, जनता के दिल में बसाए हुए हैं। वो ये काम है, 20 साहब जनता के दिल में बसे हुए हैं। उनका काम, जनता के दिल में बसी हुई। क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया? फैक्टर तो काम किया है, काम करेंगे। उन्होंने पूरे हरियाणा में, यही नहीं पूरे हरियाणा में हर जगह काम करवाया है और दरबार लगाते रहे हैं। पूरे हरियाणा से पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर आते रही है और जिसका ज्यादातर उन्होंने हल भी किया है। ये तो वोट पड़ी है, ये विकास को पड़ी है। और जो 10 साल में इन्होंने पूरे अंबाला की तस्वीर चमकाई है और पूरे जो दिल लगा के इन्होंने जो कार्य किया है, आज ये उसका नतीजा है कि हम जो है अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और आशा करते हैं कि आगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे मुद्दे भुलाए जा रहे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, क्या लगता है वो भूल नहीं पाया क्या? उनको बता दिया है कि ये बीजेपी वाले हैं, जो कहते हो करते हैं, बाकी उनका सबका झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते वो। चलिए, वहां जश्न मन रहा है हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और चुनाव नतीजों को लेकर संदेश भी देंगे। तो पीएम मोदी 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात, भाटी जी आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बार अजय जी के पास। हाँ, बोलिए कि अवधेश जी ने मेरी बात को सतही तौर पर समझा, गहराई से नहीं समझा। मेरा कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें सीट नहीं दी या आम आदमी को सीट नहीं दी। ये तो हमने कहा नहीं। पार्टी में भी क्या किया है भूपेंद्र हुड्डा ने, टीम नहीं लड़ी कांग्रेस की, ठीक है, व्यक्ति लड़ता रहा। यस, उन्हें लगा कि तुम तो मुख्यमंत्री बन गए, किसी की परवाही नहीं की। शैलजा तक नाराज थी, आखिरी टाइम पे वो हुआ, मैनेज हुआ। तो एक टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा वही मध्य प्रदेश में हुआ था, वहाँ अकेले कमलनाथ लड़ रहे थे। कमलनाथ इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे। ये दोनों जगह ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से आ रहे हैं। तो ये वाला संदेश अखिलेश जी देंगे राहुल गांधी